कोई हरकत हुई मम्मी में? चल कोई ना माही, वो चोट ही ऐसी लगी है, और ऐसे एक्सीडेंट में ना बॉडी शॉक में चली जाती है। पर तू घबराना मत, 1-2 दिन की बात है, मम्मी जी ने बिल्कुल ठीक हो जाना। नहीं जोगी, कुछ ठीक नहीं होगा। मेरी माँ को किसी ने मारने की कोशिश की है, और जब तक वो मिल नहीं जाता ना, कुछ ठीक नहीं होगा। कुछ ठीक नहीं होगा। माही, वो ये उल्टे हाथ के ताने मारने बंद कर दे। वो बेबे ने कहा ना कि अवनीत उनके साथ थी उनके कमरे में। बेबे झूठ क्यों बोलेंगी? तू ना हौसला रख पटोलिया, शक करना बंद कर दे। वहम का कोई इलाज नहीं होता। वहम नहीं है मेरा, सच्चाई है ये। तो यार तू ये सब कुछ ना भूल जा, तू बस ना शांति से मम्मी की सेवा कर, ताकि वो ठीक हो, जल्दी से जल्दी होश में आए। और तुझे पता है, इसके लिए ना हम माता रानी को कॉल लगाते हैं, वो हमारी मदद करेगी। चला जा। मां ज्योता वालिए मेहरा वालिए, तेरी सदा ही जय जय, तेरी सदा ही जय पहाड़ा वालिए। आप उनकी ये प्रार्थना नहीं सुन सकती माँ, क्योंकि अगर आज आपने उनकी प्रार्थना सुन ली तो अवनीत जोगी के एक होने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। माता रानी ही नहीं उठ सकती। मैं कोई भी दर्द बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन जोगी से जुदाई का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आपको मेरी बात माननी होगी माँ, वरना ये आपकी बेटी आपके सामने चल जाएगी। अगर मेरा प्यार थोड़ा सा भी सच्चा है तो ये कभी नहीं उठेंगी। भाई माँ, 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 माँ,
प्लस से देखिए 2 नई बेमिसाल कहानियाँ, 2 खिलाड़ी जिनकी जिंदगी बनेगी खेल या ये खेल बदलेगा इनकी जिंदगी। और सालों पुरानी रीत बदलेगी अब मीत। 23 अगस्त से रिश्तों का मांझा शाम 7 बजे और मीत 7:30 बजे। आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए। बिल्कुल घबराना नहीं, डॉक्टर आ गए, सब ठीक हो जाएगा। आप सब बाहर जाइए प्लीज, हमें पेशेंट का चेकअप करना है। मैडम प्लीज बाहर वेट कीजिए। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मम्मी को छोड़ के मैं यहीं रहूंगी मम्मी के साथ। माही, डॉक्टर साहब को उनका काम कर लेने दे, है ना? चेकअप करना है ना मम्मी का। चल आजा। ओ आजा आजा, सब ठीक है। आजा आजा, चल कोई बात। पुलिस क्या कर रही है यहाँ पे? जोगी अरोरा का घर यही है? हाँ हाँ, घर तो ये है, लेकिन आप यहाँ क्यों आए? हमें यहाँ से फोन आया था। फोन आया था? हो ही नहीं सकता इंस्पेक्टर साहब, हम लोग तो सब यही हैं। आपको फोन किसने किया होगा? मैंने किया है। मेरी माँ पे जानलेवा हमला हुआ है। किसी ने उनको जान से मारने की कोशिश की और वो मरते मरते बची। मैं चाहती हूँ कि आप असली गुनहगार को पकड़े और उसे कड़ी से कड़ी सजा दें। आपकी माताजी है कहाँ? हमें उनका बयान लेना होगा। जी वो अभी अंदर है, डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं। एक बार उनकी जांच खत्म हो जाएगी तो आप उनसे मिल सकते हैं। ठीक है, जब तक डॉक्टर उन्हें चेक कर रहे हैं हम उनका वेट कर लेते हैं। माही, कल सुन मेरी। बेबी क्या कर रहे हो आप? जब से आई है घर में कलेश ही पड़ा हुआ है, कभी कुछ और अभी पुलिस। पर अब बस, अब तेरी वजह से ना मेरी और मेरे मेहमानों की और बेइज्जती नहीं होगी। क्यों बेफिजूल बखेड़ा खड़ा कर रही हैं आप? जब कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर पुलिस क्यों? फिर चीज को बखेड़ा खड़ा करने की ना आदत है, और हर चीज की एक हद होती है, और अब ना तूने हद पार कर दी है। माही बिल्कुल ठीक कर रही है बेबे। क्या तुझे सच्ची में लगता है कि अवनीत ने इसकी मां को मारने की कोशिश की? बस इतना ही समझ पाया तू अपनी बचपन की दोस्त को? और अगर इतना ही जान पाया ना, तो फिर तू कुछ जान ही नहीं पाया पुत्र, क्योंकि कल रात अवनीत मेरे साथ थी। पर तुझे ना अवनीत पे भरोसा है ना मुझ पे है। भरोसा तो सिर्फ इस माही पे। बेबे बात आपकी या मेरी नहीं है, बात उसकी है जिसे सबसे ज्यादा चोट पहुंची है, और वो है माही। माही की मां की जान पे बनाई है, इसका मतलब समझती हैं आप? और माही की संतुष्टि के लिए बहुत जरूरी है कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करे। और इसे अगर लगता है कि इसकी मम्मी जी को हमारे घर में कोई खतरा है, तो इसे सच जानने का पूरा हक है। इसकी जगह अगर मैं होता, मेरी मां के साथ कुछ ऐसा वैसा हुआ होता, तो मैं भी यही करता। डॉक्टर ने सारे टेस्ट कर लिए, वो हमें बुला रहे हैं। अब पुलिस की कोई जरूरत नहीं है, अब सारा सच मम्मी बता देगी। चलो ठीक। मम्मी, मम्मी आप ठीक हो ना? आप ठीक हो ना? कुछ तो बोलो मम्मी। मम्मी, हम
कोशिश करते हैं मम्मी, कुछ बोलो प्लीज प्लीज मम्मी, एक बार बोल दो, कुछ भी बोलो मम्मी, कोशिश करो। माही देख ना मम्मी। डॉक्टर, मम्मी कुछ बोल क्यों नहीं रही है? माही जी, आपकी मम्मी बोल नहीं पाएंगी। क्या मतलब बोल नहीं पाएंगी? देखिए माही जी, आपकी मम्मी इतनी ऊंचाई से गिरी हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई है और सर पर जैसी चोट आई थी वो मर भी सकती थी। लकवा हुआ है इन्हें। आई एम सो सॉरी। ये जोगी क्या बोल रही है? नहीं, मम्मी को कुछ भी नहीं हुआ है। मम्मी आप बोलो, ये झूठ बोल रहे हैं मम्मी। आप मेरे को मार रहे हैं मम्मी, मारो मुझे, डांटो प्लीज, खड़े हो जाओ मम्मी, आप प्लीज बता दो ना ये झूठ बोल रहे हैं। ये मम्मी को कुछ नहीं हुआ है, जोगी मम्मी अभी खड़ी होंगी। मम्मी प्लीज एक मिनट। भाई संभाल अपने आप को, वो कुछ नहीं होगा, तू घबराना, मम्मी जी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, मम्मी को ठीक करने का कोई तो उपाय होगा? देखिए, मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। ऐसे केसेस में रिकवरी जल्दी नहीं हो पाती। नहीं भाई, माही घबराना, माही ठीक हो जाएगी मम्मी जी। जोगी, ये सब इसने किया है। माही, आज इसे मत छोड़ना। मम्मी की ये हालत इसी की वजह से हुई है। माही, क्या कर रही है तू? हैं? पुलिस को बुलाने में मैंने तेरा साथ दिया क्योंकि सच जानने का तुझे हक है, हम सबको हक है। पर बिना सबूत के अवनीत के ऊपर उंगली उठाना गलत है। जोगी मैं कहाँ से लाऊंगी सबूत? जोगी मम्मी कुछ बोल नहीं सकती, वो उठ नहीं सकती, मैं क्या करूंगी? कहाँ से लाऊंगी सबूत कि ये सब कुछ अपनी नहीं किया है? मम्मी प्लीज प्लीज उठो ना, मम्मी कुछ तो बोलो प्लीज। वो समझ सकती हैं। इनकी बॉडी भले ही रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है, पर वो आंखों के जरिए इशारे से बात कर सकती है। हाँ, तो मम्मी पुलिस को बता दो ये किसने किया आपके साथ। मम्मी बोलो, अब आंखों से इशारा करो मम्मी, सबको बता दो ये किसने किया। मम्मी प्लीज बोलो ना, जिसने भी आपके साथ ये किया है ना उसको सजा मिलनी बहुत जरूरी है। मम्मी प्लीज, मम्मी बोलो ये सब अवनीत ने किया ना। मम्मी डरो मत उससे, प्लीज बोलो मम्मी, एक बार आगे झपक दो प्लीज। सीमा जी, क्या आपको अवनीत ने धक्का दिया? मम्मी आंखें झपको, मम्मी कुछ तो बोलो, मम्मी आंखें झपको ना प्लीज। इनको बता दो ये सब किसने किया, आपकी ये हालत किसने की है। मम्मी प्लीज
सीमा जी, आप अपनी आंखों को झपका कर बताइए, क्या अवनीत आपकी हालत की जिम्मेदार है? सीमा जी, क्या आपका गिरना महज एक हादसा था? मम्मी आप क्या कर रहे हो? किससे डर रहे हो आप इससे अवनीत से डर रहे हो? कोई जरूरत नहीं, मैं बैठी हूँ ना मम्मी, किसी से डरने की जरूरत नहीं। देखिए माही जी, आपकी मम्मी ने इशारे से बता दिया है कि ये सिर्फ एक हादसा था, इसलिए ये केस हमें बंद करना होगा। हमें चलना होगा। नहीं सर प्लीज मेरी बात पे भरोसा कीजिए, मैंने देखा था कुछ। सीमा आंटी, आपको इस तरह इस हालत में देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आपने भले मुझे ना माना, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं आपको अपनी माँ का दर्जा दिया था। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप हिम्मत रखिएगा। इंसान जब हिम्मत नहीं हारता ना, तो वो कोई भी जंग जीत जाता है, वो अपनी किस्मत भी बदल सकता है। जैसे मैंने अपनी किस्मत बदली। ये तो बुरी खबर है, चलो इनके परिवार वालों से बात करते हैं। देखा, ऐसा लगता है जैसे राधा रानी भी मेरे साथ है। अब जानती है, ये जो भगवान है ना, हमेशा सच का सही का साथ देते हैं, पर आप जैसे लोग इसे समझ ही नहीं पाते। आप जानती हैं आप कैसे बच गई? आपकी बेटी और आपके दामाद ने ना राधा रानी से आपके लिए प्रार्थना की थी, इसीलिए आप बच गई। लेकिन भगवान जी ना हमेशा हमेशा सही का साथ देते हैं। राधा रानी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। उन्होंने मेरी प्रार्थना का मान रखा। अब जानती है मैंने कितने सच्चे दिल से प्रार्थना की थी कि आप कभी ठीक ना हो, और उन्होंने सुन लिया। तभी तो आपको जिंदा लाश बनाकर छोड़ दिया। चाहो तो अभी आपका गला दबाकर आपको मार सकती हूँ। हमेशा के लिए आपकी कहानी खत्म। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आपकी बेटी है ना, बहुत जिद्दी है। बाहर पुलिस लेकर आई है मेरे लिए। अगर अभी मैंने आपका गला दबा दिया या आपको कुछ किया ना, तो सारी उंगलियां तो मुझ पर उठेंगी, सब मुझे गलत समझेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, आप हैं ना, आप सब संभाल लेंगे, आई एम श्योर। एक गेम खेलते हैं। मैं आपको दो ऑप्शंस देती हूँ। पहला ऑप्शन, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी, एकदम चुप रहेंगी। दूसरा ऑप्शन, आप इशारे से सबको सच बता दीजिए।
लेकिन अब जानती हैं इसके बाद क्या होगा? मैं बताती हूँ। पुलिस मुझे यहाँ से लेकर जाएगी। आप पे हमला करने के इल्जाम में नहीं, आपकी माही को जान से मारने के इल्जाम में। देखिए ना, कितनी खुश लग रही है मेरे जोगी के साथ। दिल तो कर रहा है अभी इसी वक्त से। समझ में आया आपको? मम्मी, आपकी जिद्दी बेटी अंदर आ रही है। चल, अब फैसला आपके हाथ में है। आप अपनी माही की शादी बचाना चाहते हैं या फिर उसकी जिंदगी? मैं जानती हूँ आप जो भी फैसला लेंगी ना, सोच समझ कर लेंगी। लेकिन जल्दी लीजिएगा, वक्त बहुत कम है आपके पास। जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच सीमा आंटी, आपने सही का साथ दिया, इसलिए। आई तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, मैं नॉर्मल लड़कियों जैसी नहीं हूं। अगर मेरे अपनों पर आंच भी आती है तो मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपनों को चोट नहीं पहुंचा सकती, कभी नहीं। फिर चाहे वो मुझे कितनी चोट क्यों ना पहुंचे। चल भाई, हम मम्मी जी को लेके ना यहां से चलते हैं। बकवास न कर। ऐसी हालत में सीमा को कहीं नहीं जाने दूंगी मैं। ऐसे क्या देख रहे हो? माना सबको पता है कि मुझमें और सीमा में बहुत मनमुटाव चलता रहता है, लेकिन इतनी बेदर्द नहीं हूं मैं कि ऐसी हालत में साथ छोड़ दूं इसका। तुझसे लड़ने झगड़ने की इतनी आदत हो गई ना सीमा, तो चुपना अच्छी नहीं लग रही। जल्दी से ठीक हो जा, अभी तो बहुत लड़ाइयां बाकी हैं हमारी।
मेरी बच्ची पर इतनी बड़ी मुसीबत पड़ी है और मैं इसे आगाह तक नहीं कर पा रही। हे माता रानी, मेरी बच्ची की रक्षा करना। भाई क्या कर रही है? वो मम्मी को ठंड लगेगी ना, इसलिए कंबल लेकर जा रही हूँ। मम्मी को ठंड लग जाती है ना तो सर दर्द हो जाता है उनका। अच्छा सुन, ये ना कुछ दवाइयाँ हैं, ये ले आना। डॉक्टर ने कहा था हम इसे मिस नहीं कर सकते। और मैं ना रात को मम्मी के साथ सोऊंगी। बड़ी हो गई हैं फिर भी बच्चे जैसी हरकतें हैं। रात को सोते हुए ना वो डर जाती हैं, तो साथ में रहूंगी ना तो डरेंगी नहीं। और तू एक काम करना, तू ना कल और फ्रूट्स ले आना। मैंने सुना है फ्रूट्स खाते हैं ना इंसान तो जल्दी ठीक हो जाता है। जो कि तू लगा चुकी। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मैं कुछ होने ही नहीं दूंगा। मैं दादू को, पापा को, आकाश को क्या जवाब दूंगी? वो ना मम्मी की जिम्मेदारी हम पे छोड़ के गए थे। सारी मेरी गलती है। ओए ना, तेरी कोई गलती नहीं है। चलिए अपने को दोष देना बंद कर दे। सही कह रहा है तू चुकी। गलती तो मेरी है ही नहीं, ये तो उस अवनीत की गलती है। बस यार भाई, माना कि जो हुआ गलत हुआ, पर हर बात के लिए अवनीत को दोषी ठहराना भी सही नहीं है। और तुझे मेरी बेबे पे भरोसा नहीं है, ठीक है, समझ में आता है, पर तेरी मम्मी पे तो भरोसा है। उन्होंने खुद भी इशारा किया कि अवनीत नहीं थी बल्कि एक्सीडेंट हुआ है। माही, जैसे हमारा एक रिश्ता है वैसे ही मेरा और अवनीत का भी एक पुराना रिश्ता है, दोस्ती का। ओए, हम दोनों पति पत्नी होने से पहले अच्छे दोस्त भी तो हैं। तो तू तो दोस्ती की गहराई को समझ कम से कम। यार अवनीत बेचारी तो एक मक्खी तक नहीं मार सकती, किसी बंदे को क्या चोट पहुंचाएगी वो। बचपन में सारे उसे परेशान करते थे, उसे चढ़ाते थे, उसके मोटापे के लिए छेड़ते थे। वो किसी को कुछ नहीं कहती थी, यहां तक कि मैं भी किसी को कुछ कहने जाता था ना तो मुझे भी रोक लेती थी। ऐसी बंदी किसी को चोट पहुंचाएगी? उसने कुछ गलत नहीं किया है। देख यार माही, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुझे कैसे कहूं, पर सच यही है यार कि इस बार ना माही तू गलत है और अवनीत सही है यार।
हर दिन हर लम्हा है खूबसूरत। मगर 23 अगस्त को शाम 7 से 8 का पल अब बनेगा और भी स्पेशल, क्योंकि 23 अगस्त को जी कुटुंब के नए सदस्य 2 नई बेमिसाल कहानियां लेकर जुड़ेंगे हमारे साथ। देखिए रिश्तों का मांझा शाम 7 बजे और मीट शाम 7:30 बजे। तो 23 अगस्त का दिल थाम के कीजिए इंतजार।